अभी देखिए, अगर रिसेंटली यूके टूर कंप्लीट होने के बाद टीम जो है, नेपाल टीम जो है वो स्कॉटलैंड पहुंची और स्कॉटलैंड के खिलाफ एक के खिलाफ दो मैचेस उन्हें 50 ओवर के खेले थे। इसमें से पहला 50 ओवर का जो मैच था वो कल था। जी हाँ, स्कॉटलैंड एक ही टीम में कहीं ना कहीं कुछ कैप प्लेयर्स भी थे, कुछ अंडर-19 प्लेयर्स, जो हमने कल आपको वीडियो में बताया भी था। तो पहला मैच कल हुआ स्कॉटलैंड ए वर्सेस नेपाल के बीच में, और उसमें बहुत ही करारी शिकस्त का सामना नेपाल को यहाँ करना पड़ा। 102 रन से टीम यहाँ पर को डिफीट लगी है। एंड सबसे बड़े समरी जान जरूर देखिए, अगर हम बात करें स्कॉटलैंड ए ने पहले बल्लेबाजी की और मैच 40 ओवर पर साइड हो गया और छोटा हो गया था मैच थोड़ा बारिश की वजह से। और तो इस वजह से जी हाँ बिल्कुल, और 40 ओवर का कर दिया गया। तो खैर स्कॉटलैंड ए पहले बल्लेबाजी करने आई और 220 रन 9 विकेट के नुकसान पर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 40 ओवरों में लगा दिए। वहीं पर जब नेपाल इसको चेस करने के लिए आई तो बहुत ज्यादा दूर वो इस चेस से रह गए। अंडर 30 ओवर टीम बैटिंग कर पाई और 118 रन पर ऑल आउट। बिल्कुल, तो 102 रन से कहीं न कहीं नेपाल को यहाँ पर मात मिली है। काफ़ी प्रैक्टिस मैच में किसी ए साइड के खिलाफ 102 रन से मात, ये बहुत ही बड़ी और आप नेशनल टीम और वही तो मैं कह रहा हूँ, एक नेशनल टीम होने के नाते एक जी ए हाँ। साइड से 102 रन से हारना डेफिनिटली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। चलिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। हैरान हम बिल्कुल नहीं हैं। नहीं, नहीं, जो नहीं। हैरान है वो जो हैरान है वो सच में फिर आपको पता नहीं क्यों हैरानी हो रही है। हम बिल्कुल हैरान नहीं हैं। चलिए, एंड उसके बाद आगे बात करते हैं। स्कॉटलैंड एक ही बल्लेबाजी की अगर यहाँ पर देखें, जो उनके परफॉर्मर रहे हैं, ओपनर्स की बात करें तो ब्राउन ने 10 रन किए, नेलॉर ने 25 रन किए। यहाँ पर इतनी खासी ओपनिंग रही नहीं, लेकिन उसके बाद जेमी डंक ने अपना जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी थी वही सिलसिला जारी भी रखा। अंडर 19 वर्ल्ड कप में 48 रन किए 56 गेंदों में। वन डाउन की पोजीशन की लाज उन्होंने रख ली, ये कहना पड़ेगा। और इनिंग बड़ी हो सकती थी, लेकिन चलिए फिर भी 48 रन उन्होंने किए 56 गेंदों में। उमेर अहमद की अगर हम यहाँ बात करें तो बिल्कुल रन नहीं कर पाए, 0 रन पर वो आउट हो गए। बहुत ही खराब जूझ भी रहे थे काफी। तो उसके बाद क्रिस्टोफर मैकब्राइड की अगर बात करें तो इन्होंने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया, और जो शॉट्स लगाए हैं वो कमाल के शॉट्स लगाए हैं। किसी भी मेजॉरिटी ऑफ बॉलर्स पे नेपाल के इन्होंने बाउंड्रीज लगाए हैं, सिक्सेस लगाए हैं। और जो सोमपाल कामी और कुशल गुर्तल भी जिन्होंने सिक्स लगाया था, कुशल गुर्तल स्ट्रेट का सिक्स लगाया और सोमपाल पे मिड विकेट का सिक्स लगाया। क्या देखने लायक था, काफी पावरफुल स्ट्रोक है। और खास करके जो कुशल पे लगाया, क्योंकि वो बॉल जो थी वो बहुत रखी थी, वो खड़ी भी हो सकती थी, लेकिन बहुत बेहतरीन कैलकुलेटिव और बैलेंस सिक्स होने लगाया। आपको स्कॉटलैंड के ट्विटर पे जाकर वो शॉट देख सकते हैं। अब पूरे वीडियो में यूट्यूब में कहाँ पे खंगालेंगे, वहां जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद ओवन गोल्ड ने 28 किए और चार्ली सेसल ने 16 किए। सेसल से थोड़ी सी और उम्मीद थी, लेकिन चलिए फिर भी ये इन सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस की बदौलत टीम जो है 220 रन पहुंचने में कामयाब रही। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हाँ, हालांकि लास्ट में थोड़ा सा कोलैप्स जरूर हुआ, 9 विकेट नहीं गिरे, ज्यादा ही जा रहा था, 240 करीब हो सकता था और 6-7 विकेट करीब रुक सकता था, लेकिन एक कोलैप्स हुआ लास्ट में। लेकिन चलिए, टीम ने 40 ओवर पूरे बल्लेबाजी जरूर की, जो कि ओवर 40 ओवर का ही था। बॉलिंग यूनिट की बात करते हैं, नेपाल के बॉलर्स के विकेट स्टाइल क्या कुछ रही है, सिर्फ इतना ही बताएं। बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें तो सोमपाल कामी फिर यहाँ से हमें एक उभरते हुए बॉलर नजर आ रहे हैं, जो कि 4 विकेटों के साथ 4 विकेट उन्होंने लिए। रीजन ढक्कल ने नई बॉल से तो कुछ खासा किया नहीं था, लेकिन फिर जब वापस आए अपने स्पेल डालने तब उन्होंने 2 विकेट निकाले। हाईलाइट परफॉर्मेंस यही रही। और ललित राजवंशी ने भी अच्छा किया, 1 विकेट निकाला, 36 रन दिए। और उसके बाद देखिए, साथी बॉलर से तो इतना कुछ मिला नहीं। कुशल गुर्तेल भी खासा गए, गुलशन झा बहुत एक्सपेंसिव गए हैं। तो बॉलिंग के लिहाज से सोमपाल कामी फिर से एक और बार लोन बॉलर पड़ते हुए नजर आए हैं। साथी बॉलर्स का साथ कुछ ज्यादा मिला। बिल्कुल, तो ये सूरत हाल रहा, जो विकेट टेकर रहे या फिर जो एक्सपेंसिव रहे नेपाल के लिए। इसके बाद नेपाल स्कोर को चेस करने के लिए आया, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सूरत हाल कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिला। कुशल गुर्तेल और अनिल शाह ओपनिंग करने के लिए कहीं ना कहीं आए, और कुशल गुर्तेल सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। और शॉट जिन्होंने देखा है वो जानते हैं कि आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ही खराब शॉट था उनका। और पूरी जो बैटिंग लाइनअप आप देख रहे हैं, इसमें से 6-7 बल्लेबाजों के शॉट बहुत खराब थे। और ये नहीं, उस खराब शॉट में बॉलर ने मजबूर भी किया उन्हें, कुछ बेहतरीन डिलीवरीज भी थी, मजबूर भी किया कि आप ऐसे शॉट खेले। कोई समझ में नहीं आ रहा था नेपाल के बल्लेबाजों के आखिर करना क्या है। रोहित पटेल 17 रन, आरिफ शेख ने यहाँ पर थोड़ी फाइट जरूर दिखाई, 44 रन बनाए 56 गेंदों में। ये हर जगह जाकर रन करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये इस 50 ओवर के गेम में अपने आप को खुद बहुत ही स्ट्रांगली एस्टैब्लिश करते हैं। वो कहते होंगे कि ना मैं इतना स्टाइल करता हूँ, ना मैं लाइमलाइट में रहता हूँ, ना मैं सोशल मीडिया फेवरेट हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना काम बखूबी करता रहता हूँ। 50 ओवर में अगर हम बात करें, हालांकि अभी इंपॉर्टेंट मैच आने बाकी है, लेकिन चलिए प्रैक्टिस कई प्लेयर्स
बॉलर्स तो इस प्रैक्टिस मैचों में रन नहीं हो रहे हैं, जी जैसे हाँ। कुशल बुरतल है, आसिफ से रन नहीं हुए थे, अनिल शाह फ्लॉप जा बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल इन सही। प्रैक्टिस मैचों में रन नहीं हो रहे हैं उनसे। तो उम्मीद करेंगे कि मेन मैचों में रन यहाँ पर हो। ज्यादा बात नहीं करेंगे, यही पूरा सूरत हाल है जो आपके सामने समझ में नजर आ रहा है। ऑलरेडी इतनी बात कर चुके बहुत हैं, ज़्यादा हैरानी एक्सेसिव। बिल्कुल जी। नहीं है इन सब परफॉर्मेंसेस को देखकर। और एंड सीधे स्कॉटलैंड एक ही बॉलिंग पे चलते हैं, थक जाते हैं अब ये सब एक ही चीजें बात करते करते, एक ही गलतियां, एक ही खामियां, एक ही प्रॉब्लम, और वही एक ही दिक्कत है। एंड बॉलिंग यूनिट बिल्कुल, देखिए अब मैकेंजी जॉन्स ने 3 विकेट निकाले जो पेसर हैं, ईशान जो कि स्पिनर हैं उन्होंने 4 विकेट निकाले हैं और डिकिंसन ने 2 विकेट निकाले और आंड्रे निल जो रहे वो थोड़ा-सा विकेटलेस गए, चार्ल्स सेसिल भी विकेटलेस गए हैं और बॉलिंग के लिहाज से बहुत ही उम्दा बॉलिंग रही है। अगर हम स्कॉटलैंड की बात करें तो थोड़ा एक्स्ट्रास अगर कम रखती स्कॉटलैंड ए तो बेहतर होता। इसको थोड़ा-सा उसको कम रखने की ख़ासा ज़रूरत है जब भी आप मैच खेलने उतरे और लेकिन बॉलर्स ने बहुत ही अच्छा वर्क किया। जहाँ भी जब भी उन्होंने लाइन और लेंथ पर बॉल डाली है, उन्हें फ्रूटफुल रिजल्ट मिले। ये बिल्कुल तो सही कहा आपने, लाइन और लाइन बहुत अच्छी थी, बहुत बिल्कुल। चकमा दिया है, बहुत समझे हैं। बिल्कुल सही, तो जब भी डाली है उन्होंने 10 में से 6 बार, मैं ये ज़रूर कहूँगा, ज़्यादा तो नहीं क्योंकि थोड़ा-सा एक्स्ट्रास भी काफ़ी चले गए, लेकिन 10 में से 6 बार जब भी डाली, तो ज़बरदस्त लाइन और लेंथ और रिजल्ट के साथ बॉल। बिल्कुल, लगभग 30 ओवर डाले स्कॉटलैंड के गेंदबाजों ने और 18 वाइडें उसमें दे दी जी हैं। हाँ। डेफिनेटली एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको बेहतर करना होगा। अगर ये मान लीजिए 40 ओवर तक मैच जाता तो शायद आप 24-25 वाइडों में बिल्कुल और सही, एवरेज 50 के रन चले गए। 24-25 वाइड और मान के चलिए मैच क्लोज जाता तो ये रन कितने ज्यादा भारी बिल्कुल, पड़ते बिल्कुल। वो आपको ही पता है। ये छोटी-छोटी चीजें हैं, आप ये साइड है इसलिए ये सब चीजें अभी जी हाँ। सोचनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल इस मैच रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए दिल चैनल के साथ, सेकंड मैच होगा उसकी भी रिपोर्ट लेकर जरूर। आपके सामने हाजिर होंगे। उम्मीद करेंगे कि उसमें कम से कम नेपाल की परफॉर्मेंस में हमें कुछ बेहतर और देखने को मिले, लेकिन फिलहाल स्कॉटलैंड ए ने इस मैच में काम बिल्कुल।